नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। एक अच्छी जिंदगी के लिए रोजगार चाहिए, कमाई चाहिए, नौकरी चाहिए। अगर आपके जीवन में नौकरी से जुड़ी, रोजगार से जुड़ी या फिर रोजगार में तरक्की से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आज का ये शो खास आपके लिए है। शनिदेव की कृपा से दूर होगी नौकरी से जुड़ी हर समस्या। इससे जुड़े छोटे और आसान उपाय जानिए आगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। अगर शनि आपकी कुंडली का लाभकारी ग्रह है, आपको लाभ देने वाला ग्रह है, तो शनि संबंधी वस्तुओं का दान कभी मत करिएगा। जो ग्रह लाभकारी होते हैं उनका दान नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जला सकते हैं। लेकिन अगर शनि लाभकारी है, फायदेमंद है, तो शनि की वस्तुओं का दान ना करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात पंचांग की करते हैं। 24 अगस्त का पंचांग क्या है, पंडित जी से समझिए। दिनांक 24 अगस्त 2025, दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 11:48 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करें। आज रोजगार से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है। तो कैसे शनिदेव का रोजगार से है गहरा नाता, क्या है संबंध, ये समझते हैं सबसे पहले। जी, आज के कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि नौकरी में अगर आप सफलता चाहते हैं, रोजगार में उन्नति चाहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शनि का आपके रोजगार से क्या संबंध है। देखिए, जीवन में हर तरह के कर्म के पीछे और कर्मों के फल के पीछे शनि होता है। यानी आपके कर्म के पीछे शनि की भूमिका ज्यादा होती है। व्यक्ति किस तरह के काम करेगा, उसके कर्म शुभ या अशुभ होंगे, ये बात भी शनि निर्धारित करते हैं। अगर शनि अनुकूल हैं तो आदमी को अपने करियर में, अपने कर्म क्षेत्र में सफलता मिलती है। किसी तरह की बाधा नहीं आती, आदमी धीरे धीरे जीवन में सफल हो जाता है। लेकिन अगर शनि नकारात्मक है, अगर शनि निगेटिव है, तो रोजगार में कदम कदम पर बाधाएं आती हैं। आपकी नौकरी हो या आपका व्यापार हो, आपके करियर में समस्याएं आ जाती हैं। इसके लिए शनि के सरल उपाय करने चाहिए और शनि के सरल उपाय करने से नौकरी की हर समस्या को दूर किया जा सकता है। आपको जिंदगी में कभी भी लगे
कि आप नौकरी में सफल नहीं हो रहे हैं या नौकरी में आपके साथ दिक्कत आ रही है, आंख मूंद कर समझ जाइए कि आपका शनि आपको अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा है। तो देखा आपने कि कैसे हमारे कर्मों के देवता यानी कि शनिदेव रोजगार में आपकी मदद करते हैं, आपको तरक्की देते हैं, ऊंचाइयां देते हैं। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी हम आगे पंडित जी से लें, उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, आर्थिक रूप से जीवन में मजबूती आएगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम बढ़ा हुआ रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो अगर आपको नौकरी मिलने में समस्या आ रही हो, कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्या है मुश्किल, कहाँ है समस्या, पंडित जी से जानते हैं। अब एक समस्या ये है कि तमाम प्रयास करने के बावजूद, योग्यता के बावजूद आपको नौकरी मिल ही नहीं पा रही है। तो अगर नौकरी मिलने में समस्या आ रही है तो क्या करेंगे? शुक्रवार को काले चने पानी में भिगा लीजिएगा। शनिवार को दिन में इनको केवल सरसों के तेल में भून लें, पका लें, न तो इसमें मसाला डालें और न ही इसमें नमक डालें। इसको शनिवार को किसी पशु को खिला दीजिएगा। शनिवार को सुबह या शाम जब भी मौका मिले किसी पशु को खिला दीजिए। ये प्रयोग 3 शनिवार को आप करेंगे लगातार। अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो नौकरी मिलने की आपकी संभावना प्रबल हो जाएगी। तो देखिए, कई बार नौकरी नहीं मिल पाती, लेकिन कई बार हम नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी योग्यता है, जो हमारी क्षमता है, उसके मुताबिक काम नहीं मिल पा रहा होता है। अगर ऐसी समस्या आपके साथ है तो इसका क्या है समाधान, अब ये जानिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी योग्यता है पीएचडी की, नौकरी कर रहे हैं नीचे के लेवल की,
यानी योग्यता ज्यादा है लेकिन नौकरी छोटी है, नौकरी योग्यता के अनुसार नहीं है, क्या करना चाहिए? शनिवार की शाम को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए थोड़ा सा, इसमें बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की मध्यमा अंगुली मिडिल फिंगर ये डाल करके शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। और मंत्र जप करने के बाद उस तेल को दीपक में डाल करके पीपल के नीचे दीपक जलाइएगा। ये प्रयोग 3 शनिवार की शाम को करिए और अपनी तरफ से प्रयास भी करिए कि आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जा सकें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी। तो नौकरी से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं की हमने बात की है, बाकी समस्याओं और उपायों के बारे में आगे चर्चा करें। उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। चोट चपेट से बचाव करिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी। कहीं घूमने जा सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में अशांति हो सकती है। संतान पक्ष की चिंता रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से भेजा गया है और क्या है सवाल आपका, पंडित जी से लेते हैं इसकी जानकारी। जी, आज का पहला प्रश्न राज ने हमें लिखा है और राज हमें बलिया उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। 14 नवंबर 2005 का जन्म है। 7:31 शाम को बलिया उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैंने 12वीं की पढ़ाई पूरी की है। आगे मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूँ तो मुझे कौन सी तैयारी करनी चाहिए और मेरे आँखों में हमेशा समस्या बनी रहती है, उसके लिए मुझे कौन सा उपाय करना होगा।
राज आपकी जो कुंडली है उसके हिसाब से अभी नौकरी के लिए जल्दबाजी मत करिए। अभी कम से कम ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसकी आपको आवश्यकता है। ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप एसएससी की या सीजीएल की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आंखों में आपके कोई बड़ी समस्या नहीं है, हो सकता है आंखें कमजोर हों जिस वजह से आपको चश्मा लगाना पड़े। इससे ज़्यादा कोई बड़ी समस्या या कोई बड़ी दिक्कत कुंडली में नहीं बन रही है। अपने अच्छे करियर और अच्छे जीवन के लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर ये दो उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आपको सफलता भी अच्छी मिलेगी। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, लेकिन उसके पहले दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आप समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न संजीव कुमार जी ने हमें अमृतसर पंजाब से लिखा है। 24 अप्रैल 1980 का जन्म है। 1:15 दोपहर को गढ़शंकर पंजाब। ये कह रहे हैं कि मैं भारतीय सेना से रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद मैंने अपना व्यापार किया, उसमें सफलता नहीं मिली। फिर मैंने कुछ दिनों तक प्राइवेट नौकरी की और अब वो भी छूट गई है। तो आने वाले समय में मुझे किस करियर में जाना चाहिए और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? संजीव जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको व्यापार में ही जाना चाहिए। आपकी कुंडली व्यापार के लिए सूटेबल है। कपड़े का, सौंदर्य प्रसाधन का, खाने पीने की चीज़ों का, खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर का, अगर ऐसा कोई व्यापार आप करें तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इस साल के नवंबर से आपका समय बेहतर हो रहा है और वहां से आप करियर में सफल हो जाएंगे। फिलहाल ऐसा करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर, और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उम्मीद करते हैं उससे आपको जल्द फायदा हो। आज हम नौकरी से जुड़ी हुई समस्याओं पर पंडित जी से ले रहे हैं जानकारी। अब तक हमने जाना कि अगर नौकरी ना मिल रही हो या फिर नौकरी में अपनी क्षमता अनुसार काम नहीं मिल रहा हो तो क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छी जगह नौकरी कर रहे होते हैं लेकिन उन्नति जैसे रुक जाती है, कुछ नहीं हो पाता, एक ही जगह पर सालों तक टिके हैं, न पैसे बढ़ रहे हैं और न ही पदोन्नति हो रही है। ऐसे में क्या करें, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी नौकरी अच्छी होती है, आपकी योग्यता के अनुरूप होती है, लेकिन लंबे समय से आपकी कोई तरक्की नहीं होती, आपको पद नहीं मिलता, आपके पैसे नहीं बढ़ते, एक ही जगह पर जैसे लंबे समय से रुक गए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में नौकरी में उन्नति के लिए क्या करेंगे? शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना शुरू करिए। पेड़ के नीचे आमतौर पे आप आटा डालेंगे, वहाँ चींटियाँ रहती हैं और वहाँ पर चींटियाँ आटा खाएंगी आपका। और मछलियों को आटे की गोलियां भी डालिए। ये काम हर शनिवार को आप लंबे समय तक करते जाइए। समय निकाल करके चींटियों को आटा और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते जाइए
और इस दिन मीठी चीज मत खाइए। जिस शनिवार को ये प्रयोग करेंगे, कोशिश करें कि उस दिन मिठाई या मीठी चीज का प्रयोग ना करें। ये प्रयोग आप लगातार शनिवार के शनिवार लंबे समय तक करते जाइए। जैसे जैसे ये प्रयोग आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे नौकरी में आपकी उन्नति होती जाएगी। वैसे वैसे नौकरी में जो ब्लॉकेज आ गई है, वो ब्लॉकेज समाप्त हो जाएगी। वहीं कई बार पंडित जी ये भी स्थिति होती है कि अच्छी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, लेकिन दूसरी जगह चाहते हैं, यानी कि स्थान परिवर्तन चाहते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? बहुत बार ऐसा होता है कि नौकरी जब मिल रही थी तो दूर नौकरी कर लिया, अब चाहते हैं कि घर के पास पहुंच जाएं, या चाहते हैं कि किसी खास जगह ट्रांसफर हो जाए ताकि परिवार के साथ रह सकें, या किसी खास जगह ट्रांसफर हो ताकि कोई काम है वो पूरा कर सकें। तो बहुत बार ऐसी स्थिति बनती है कि हम नौकरी में अपना मनचाहा स्थान परिवर्तन चाहते हैं। क्या उपाय करें कि नौकरी में मनचाहा स्थान परिवर्तन हो जाए? हर शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। दरवाजे से निकलते समय लेफ्ट साइड में, और दीपक जलाने के बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके शनि चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिए। ये प्रयोग आप लगातार 3 शनिवार को करिए। आपके स्थान बदलने की संभावना बहुत तेजी से बनेगी। और अगर शनिदेव की चालीसा आप पढ़ रहे हैं तो स्थान परिवर्तन आपकी इच्छा के अनुसार होगा। तो देखा शनिदेव कैसे नौकरी से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको देते हैं, और ये बेहद आसान उपाय शनिदेव के मनाने को लेकर पंडित जी हम तक पहुंचा रहे हैं। आगे कुछ और जानकारी लेंगे, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। तुला राशि, अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नए काम के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो चलिए अब अंतिम 3 राशियां बची हैं उसकी बात करें। उसके पहले आज हम नौकरी से जुड़ी जो जानकारी पंडित जी से ले रहे हैं उस पर अब चर्चा पर वापस आते हैं। अगर आप नौकरी से निकाले जा चुके हो या फिर नौकरी जाने की बात हो चुकी हो, अब बहाली चाहिए दोबारा, कोई विवाद चल रहा हो, कोई मुकदमा चल रहा हो, इस पर क्या किया जा सकता है, पंडित जी से जानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, नौकरी में कोई दिक्कत आ गई, आपको सस्पेंड कर दिया गया, आपने कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि आपको दोबारा रीइंस्टेट किया जाए, दोबारा नौकरी आपको दे दी जाए और ऑफिस के साथ या जहां भी नौकरी करते हैं उनके साथ आपका मुकदमा चलने लगा। अब ऐसा क्या करें कि नौकरी दोबारा मिल जाए? आप मुकदमा किए हैं, विवाद किए हैं तो वो जीत जाएं और आपकी नौकरी बच जाए, आपको मिल जाए। क्या उपाय करना चाहिए? शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइए, यानी एक मिट्टी के दीपक में 2 बातियां लगाइए क्रॉस करती हुई और उसके चारों सिरों को जला दीजिए। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठकर शनि मंत्र का 108 बार जप करिए और जप करने के बाद पीपल के वृक्ष की 3 बार या 9 बार परिक्रमा करिए। ये प्रयोग किसी भी शनिवार को शुरू करके लगातार 11 शनिवार करिए। आपकी नौकरी की जो भी मुकदमेबाजी है, नौकरी के ड्यू नहीं मिल रहे हैं, आपका सस्पेंशन हो गया है या नौकरी से संबंधित कोई भी मुकदमा है, विवाद है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग भी नौकरी से संबंधित शनि के लिए कोई प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें उतने समय के लिए नॉनवेज और अल्कोहल बंद कर देना चाहिए। शनि अनुशासन के देवता हैं और शनि एक ऐसा ग्रह है जो आप किसी को कष्ट देंगे तो आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए कि अगर आप शनि का कोई भी उपाय कर रहे हैं, नौकरी से संबंधित है या वैसे भी शनि का उपाय कर रहे हैं, तो आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, ये बहुत छोटी छोटी और आसान बातें थी जिसका अगर आप पालन करें, ये छोटे छोटे उपाय कर लें तो नौकरी में तरक्की हो, नौकरी में कोई बाधा हो या मनचाहा स्थान परिवर्तन हो नौकरी में, सब कुछ आपको हासिल हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है इस बारे में जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखिएगा, सेहत कमजोर दिख रही है। नौकरी में कुछ परिवर्तन हो सकता है और नए काम की शुरुआत फिलहाल मत करें, कुछ समय के लिए टाल देना बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, व्यर्थ की चिंता दूर होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में नई शुरुआत होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है और सवाल में क्या जानकारी दर्शक लेना चाहते हैं, ये जान लेते हैं। जी, अगला प्रश्न आंचल आनंद ने हमें लिखा है। ये मुंगेर बिहार से लिखती हैं। 12 मार्च सन 2000 का जन्म है। 6:15 प्रातः, मुंगेर बिहार। ये कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिलेगी? आंचल, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और वृषभ राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है। अगर आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करें तो स्टेट सर्विस कमीशन में, राज्य की सरकारी नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। साल 2027 में आपके सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं। आपको केवल अपना प्रयास बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आपकी मेहनत में, आपकी एकाग्रता में अभी कमी है। एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वक्त हो गया है अगले सवाल का, लेकिन उसके पहले तमाम दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसका इस्तेमाल करें। उस आईडी पर हमें अपना सवाल लिख भेजिए। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न रेखा देवी ने हमें पूर्णिया बिहार से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 16 अगस्त 1988, 1:04 AM। जन्म स्थान है खगड़िया बिहार। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह 2015 में हुआ था। उसके 2 बच्चे भी हैं। वैवाहिक जीवन बहुत खराब है, दिक्कतें बहुत हैं और पिछले 15 दिनों से मेरी बेटी मायके में आकर के रह रही है। बच्चे पति के पास ही हैं। तो इस विवाह का भविष्य कैसा है और आने वाला समय कैसा होगा? रेखा जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और कन्या राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि अक्टूबर 2025 तक आपको और आपकी बेटी को शांति बना करके रखना चाहिए। किसी भी तरह से एग्रेसिव मत होइए। शांति से मामले को सुलझाने का प्रयास करिए। ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर 2025 के बाद से ये चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत अच्छा तो नहीं होगा वैवाहिक जीवन, लेकिन इतना जरूर हो जाएगा कि जीवन आसानी से चल सके, एवरेज लेवल पर जरूर आ जाएगा। अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा करके पहना दें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहनाएं। उनसे कहें कि वो रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें और हर मंगलवार को गुड़ का दान करें। अगर ये उपाय लंबे समय तक किया जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि वैवाहिक जीवन टूटने से बच जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हुए बात उनकी जिनका जन्मदिन है 24 अगस्त को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। आने वाला साल आपके लिए कैसा हो सकता है और किन बातों का आपको रखना चाहिए ध्यान, यानी कि अगले साल का प्रेडिक्शन जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 24 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की समस्या हल होगी, धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा, अविवाहितों के विवाह होने का योग बन रहा है। साल के अंत में आपकी कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन, कोई शल्य चिकित्सा हो सकती है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात जिज्ञासा की। पंडित जी, कई लोग कहते हैं कि शनिवार को खास तौर पर अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, अपने नेल्स नहीं काटने चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। तो क्या वाकई इसका कोई आधार है या बस ये कही गई बात है? बहुत सारे लोग शनिवार को बाल नहीं कटवाएंगे, नाखून नहीं काटेंगे, कहते हैं इससे शनि रुष्ट हो जाता है, शनि खराब हो जाता है। देखिए, शनि का संबंध होता है जीवन में अनुशासन के साथ। इसीलिए आप अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और शनिवार को आप बाल काट लें, आप नाखून काट लें तो उससे शनि खराब हो जाएगा, जीवन में मुश्किलें आने लगेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। शनिवार को बाल कटाने से, नाखून काटने से कोई भी दुष्प्रभाव शनि के ऊपर नहीं पड़ता, इसीलिए उसको करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए अब जान लेते हैं कि 24 अगस्त के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 24 अगस्त 2025 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। ऐसा करने से आपको जीवन में नाम और यश मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 24 अगस्त रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मीन राशि। और मीन राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देना चाहते हैं, समझते हैं उनसे। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन पर शनि का प्रभाव कैसा होता है। आज की गुड लक राशि है मीन। शनि इनके जीवन में आय और व्यय, कितना आएगा कितना खर्च होगा, इसको कंट्रोल करता है। इसीलिए आपके पास अच्छे पैसे आएं, फिजूल खर्च ना हो, थोड़े पैसे खर्च हों, थोड़े बचें। अगर आप आय और व्यय को संतुलित करना चाहते हैं तो हर शनिवार को आप निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का दान करते रहिए। आपका आय और व्यय संतुलित हो जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय जिससे हम सबको मिलती है बहुत मदद। तो आज महा उपाय में पंडित जी हम सबके लिए क्या जानकारी है? जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मैं विदेश में बस जाऊं, मेरा फॉरेन सेटलमेंट हो जाए, लेकिन उसमें बार बार अड़चन आती है। क्या उपाय करेंगे? अगर विदेश में बसना चाहते हैं और आपकी कुंडली में योग है, फिर भी नहीं बस पा रहे हैं, तब आप रोज शाम को 108 बार ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः का जप करें। शनिवार को निर्धनों को अन्न का या भोजन का दान करें और एक
3 धातु का छल्ला, सोना, चांदी, तांबा, इसको मिला करके 3 धातु का एक छल्ला बनाइए और रविवार को प्रातः अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में धारण कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर लें और ये उपाय करते रहें तो विदेश जाने की और विदेश में बसने की संभावना प्रबल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।